हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सी विद कमल में, जहाँ पे मैं आपके साथ स्टिचिंग ट्यूटोरियल शेयर करती हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इनविजिबल जिप लगाना सिखाऊंगी, जिससे आप कुर्ती में, फ्रॉक में, सूट में आसानी से लगा सकते हैं। और उससे पहले प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये है फ्रॉक का बैक पीस, जिसमें मैंने नेक को कट कर लिया है पहले से ही। और इसके लिए मैं फ्यूज पेपर यूज़ कर रही हूँ, जिसकी 2.7 इंचेस इसकी विड्थ है और ये 12 इंचेस लॉन्ग मैंने कट किया है। और इसे मैं फैब्रिक पे पेस्ट कर लूँगी प्रेस करके। तो मैंने ये फैब्रिक पे पेस्ट भी कर लिया है और फ्यूज पेपर के अकॉर्डिंग ही मैंने फैब्रिक को भी कट कर लिया है साथ साथ में। और इसी तरह से फोल्ड करते हुए मैं इसके साइड में कट लगाऊंगी, खुली हुई साइड पे, जिससे हमें फोल्ड करने में आसानी हो और वो एक साइज में ही फोल्ड हो। तो इसी तरह हमें चारों ओर से इसे फोल्ड कर लेना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको ये वीडियो एंड तक देखिएगा, जिससे आप भी इनविजिबल जिप आसानी से लगा पाओगे। तो इसी तरह हमें इसे फोल्ड कर लेना है और अब हम इसका सेंटर मार्क करेंगे। हमें इसकी उल्टी साइड पे सेंटर मार्क करना है। इसी तरह फोल्ड करते हुए हमें चॉक से मार्क लगा लेने हैं। और मैं अभी आपको जिप के लिए मार्किंग बताऊंगी। इसके लिए हमें जो हमने सेंटर बनाया है उसके दोनों साइड हमें एक एक पॉइंट पे मार्क लगाना है, जैसा मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। इसी तरह हमें एंड तक मार्क लगा लेने हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको इसी तरह से मार्क लगाने हैं और इन्हीं मार्क के ऊपर हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जो हमने पेन से मार्क लगाए हैं। और दोनों साइड हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और अभी जो नीचे की तरफ हम यू शेप ड्रॉ कर देंगे। आपको नीचे से जो फ्यूज पेपर उसे 1 इंच छोड़ना है, 1 इंच ऊपर तक ही इसी तरह से मार्क लगाने हैं। और इसी तरह आपको जो हमारी फ्रॉक का बैक पीस है वहाँ पे भी मार्क लगा लेने हैं सेंटर पे। और जो हमने जिप लगानी है वो मैं 9 इंच लॉन्ग रखूंगी, तो हमने उस पे भी मार्क लगा लिया है, हमारी जिप जहाँ तक ही आएगी। और इसी मार्क के अकॉर्डिंग हमें इसे पिन कर देना है कि इतनी ही हमारी जिप लॉन्ग हो, इससे ज़्यादा नहीं। और सेंटर से मिलाते हुए जो हमने मार्क लगाए थे पहले, हम कच्चे टंके से इसको अटैच कर लेंगे सेंटर के मार्क मिलाते हुए। और इसी तरह हमें एंड तक सिलाई लगा लेनी है। ये मैंने बड़े टंके से सिलाई लगाई है। अभी हमें जो हमारी मशीन का बारीक टंका करना है और जो हमने पेन से मार्क लगाए थे उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। और जहाँ पे हमने यू शेप दी थी वहां पे हमें उसी शेप में इसे राउंड घुमाते हुए सिलाई लगा लेनी है। मैं आपको बहुत ही इजीली स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल बता रही हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे लाइक कर दें। और अब हमें इसे बीचों बीच में से सेंटर वाले मार्क पे हम इसे कट कर लेंगे। और जहाँ पे यू शेप है वहां पे हमें इसी तरह बारीक कट लगाने हैं। और जो हमारा स्टिचिंग मार्जिन है उसे हमें पट्टी की तरफ फोल्ड करना है। जो हमने अभी पट्टी अटैच की है उसी बाहर की तरफ करते हुए स्टिचिंग मार्जिन को हमें उसे एजेस पे हमें सिलाई लगानी है, जिससे जब हम इसे उल्टाएंगे, टर्न करेंगे तो ये आसानी से टर्न हो जाएगा और बहुत सफाई के साथ हमारा जिप वाला जो पैटर्न रेडी हो जाएगा। और इसी तरह मैंने दूसरी तरफ भी सिलाई लगा ली है। और अभी हम इसे उल्टा देंगे, हमने इसे उल्टी तरफ उल्टा देना है। तो अभी मैं इसे आयरन करूंगी, तो देख सकते हैं हमारा कितनी फिनिशिंग के साथ जो हमने पट्टी लगाई है जिप के लिए वो अटैच हो गई है। तो मैं ये वाली जिप यूज कर रही हूँ, ये मार्केट से आपको आसानी से मिल जाती है। इसे इनविजिबल जिप कहते हैं। तो अगर आप कुर्ती के लिए जिप लेने जा रहे हैं तो आपको ये वाली जिप ही लेनी है। और ये जिप हमारी इस तरह से आएगी। मैंने उल्टी तरफ जो है हमारी तरफ रखी हुई है आपको समझाने के लिए। और इसी तरह से हमें एक साइड उठानी है हमारी जिप की। और जैसा मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, अभी जो है हम इसे खोलते हुए हमने पट्टी को इसी तरह खोल के रखना है। और इस तरह से हमें जो हमारी सिलाई है वहाँ तक हमारी जिप आनी चाहिए, हमारी जिप आगे नहीं जाए। और इसके एंड में जो हमारी जिप का एंड है वहाँ पे हमें सिलाई लगानी है।
हमें जिप को सिलाई के अकॉर्डिंग ही रखना है, सेट करते हुए। जो हमने सिलाई लगाई थी जहाँ पे हमारी पट्टी अटैच है, और उसके एंड पे हमें सिलाई लगानी है। और सेम इसी तरह जो है हम इसे दूसरी तरफ से भी अटैच करेंगे। हमें हमारी जिप को सेट करके रखना है कि ये कम ज़्यादा ना हो, तो मैं इसे बंद कर लूँगी थोड़ी सी, और इसे इसी तरह से मिलाते हुए सेट करके जिप को हमें अटैच करना शुरू करना है। हम पहले बाहर की तरफ जो हमारी जिप का एंड है वहाँ पे सिलाई लगाएंगे। हमें जिप को सेट करना है हमारी क्रीज के अकॉर्डिंग, जो हमने पट्टी लगाई है वहां तक ही हमारी जिप आनी चाहिए, आगे नहीं जानी चाहिए। आपको ये ध्यान में रखना है। तो हमने जो ये जिप के एंड के सिरों पे सिलाई लगा ली। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप इसी तरह से जिप लगाएं, इससे आपको आसानी होगी। और अब हमें जो है जिप को खोलना है इस तरह से। जब हम लगाएंगे तो हम इसी तरह से इसे हल्के हाथों से खोलते जाएंगे, और सिलाई को हमें बिल्कुल जिप के जो साइड वाली क्रीज होती है जिप के अंदर की तरफ, साथ साथ में ही हम इसे सिलाई लगाएंगे। और मैं ये बिना फुट चेंज किए आपको लगा के बताऊंगी। तो इसी तरह से हम जिप को खोलते जाएंगे। आप प्रेस भी कर सकते हैं जिप को, और इसके बिल्कुल साथ साथ हमें सिलाई लगा लेनी है। और एंड से हमें सिलाई सिक्योर भी करनी है। और सेम इसी तरह से जिस तरह हमने इस तरफ लगाई है सिलाई, वैसे ही हम उस तरफ लगाएंगे। तो बिल्कुल हम जिप के साथ साथ ही सिलाई लगा रहे हैं अभी। और एंड तक इसे हमें इसी तरह से इसे खोलते हुए जाना है जिप को, हाथ से पुश करके, और उसके पीछे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो आप देख सकते हैं हमारी जिप जो है लग गई है। और जो एक्स्ट्रा जिप का हमारा सिरा बचा है उसे हम कट कर देंगे बाद में। तो आप देख सकते हैं आप हमारी जिप बहुत ही अच्छे से लगी है। आप इसी तरह आसानी से कुर्ती में, फ्रॉक में जिप को अटैच कर सकते हैं। आई होप आपको ये वाली मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो में इस फ्रॉक का फुल ट्यूटोरियल बताऊंगी। तो अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।